हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन बाइट पर। हिंदी विषय में हमारे जो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, उम्मीद है आपको वो सभी तैयार हो गए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ने वाली हैं उसका नाम है विलोम, समानार्थी, तुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्दों की पहचान। तो आज हम चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। देखिए, आप सभी को लगता होगा कि विलोम शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं, तुकांत शब्द हैं, ये तो बड़ा आसान है याद करना। हम कोई भी हमें लिस्ट दे दी जाएगी तो हम उससे तैयार कर लेंगे। हाँ, आप ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज़्यादा होती है। किसी भी बुक में आप देखिए, आपको 200 400 ऐसे मिलते हैं। आप 200 400 याद नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर इसका तरीका समझ जाते हैं कि कैसे आप समझ के एक दूसरे से रिलेट करके याद करते हैं, तो आपको आसानी से आप फिर कितने भी याद कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले विलोम शब्द को समझते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? जो शब्द अर्थ के स्तर पर परस्पर विपरीत अर्थ व्यक्त करते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। ये थोड़ा टफ लग रही होगी परिभाषा, सिंपल वे में कहें तो उल्टा, मतलब कोई भी शब्द है उसका बिल्कुल उल्टा अर्थ क्या होता है? विलोम। तो जो शब्द अर्थ के स्तर पर परस्पर विपरीत अर्थ व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विलोम शब्द। अब उदाहरण के लिए क्या देखते हैं? आस्तिक और नास्तिक। अब आस्तिक और नास्तिक को समझते हैं। आस्तिक का मतलब वो होता है जो भगवान में विश्वास रखता है, उसे आस्तिक बोलते हैं। और नास्तिक किसे बोलते हैं? जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। तो बिल्कुल उल्टा है, एक जो भगवान में विश्वास रखता है वो हो गया आस्तिक, और जो भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता है वो क्या है? नास्तिक। देखिए, अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द लिखे हैं। जिस तरह से मैं आपको ये समझाने वाली हूँ, आप इसे ट्रिक भी बोल सकते हैं कि ये ट्रिक है याद करने की, या आप इसे ये भी समझ सकते हैं कि आप इसको समझ के याद कर रहे हैं। पहला जो विलोम शब्द है वो क्या है? अनुयायी। अनुयायी का मतलब क्या होता है? अनुयायी का मतलब होता है मानने वाला या सपोर्टर। अनुयायी का हमने देखा है कि वो जैन धर्म के अनुयायी हैं, जैन धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, या भगवान को मानने वाले हैं, उनका अनुसरण करने वाले हैं। तो अनुयायी, और इसका विलोम शब्द क्या होगा? विरोधी, यानी विरोध करने वाला। ठीक है, तो अनुयायी का क्या हो गया? विरोधी। नेक्स्ट है कोप। कोप का मतलब क्या होता है? गुस्सा करना। आप सभी ने रामायण तो देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि जो कैकई थी वो कोप भवन में चली गई थी, यानी गुस्सा हो गई थी दशरथ जी से। तो यहाँ पर कोप का मतलब क्या होता है? गुस्सा होना। और इसका उल्टा क्या होगा, यानी विलोम शब्द क्या होगा? कृपा होना। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोप का अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसका खुश होना नहीं लिख सकते हैं, आप कोप का लिखेंगे कृपा होना। नेक्स्ट जो है उर्वर। उर्वर का मतलब क्या होता है? उर्वरता आपने पढ़ी है, उर्वरता, उर्वरता। तो उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ। इसे मिट्टी से समझ लेते हैं, भूमि से। कोई भूमि है वो उर्वर है, उपजाऊ है, जहाँ पर अच्छी फसल हो सकती है। इसका उल्टा क्या होगा? ऐसी भूमि जहाँ पर फसल नहीं हो सकती, अच्छी फसल नहीं कर सकते, या फसल ही नहीं हो सकती, तो उसे क्या बोलेंगे? ऊसर। ठीक है, तो उर्वर का विलोम क्या होगा? ऊसर। नेक्स्ट है आडंबर। आडंबर का मतलब क्या होता है? दिखावा करना। बोलते हैं ना, हम नॉर्मल बोलते हैं ये आडंबर, क्या आडंबर बना रखा है, इतना ज़्यादा दिखावा करने की क्या ज़रूरत है। तो आडंबर का मतलब होता है दिखावा। इसी के विपरीत इसका विलोम क्या होगा? सादगी। कोई भी काम बड़े साधारण तरीके से कर लेना, बड़ी सादगी से कर लेना, या कोई काम बहुत ही दिखावा करके करना, तो आडंबर का विलोम क्या हो गया? सादगी। देखिए, आप मेरे साथ इसको रिपीट करें बार बार, जितनी बार मैं बोलती हूँ आप उतनी बार अगर बोलेंगे तो आपको इसके बाद याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट विलोम शब्द है अनुरक्त। अनुरक्त का क्या हो गया? विरक्त। ठीक है, अनुरक्त का विरक्त। नेक्स्ट है अतिवृष्टि। तो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कई तो हम ऐसे याद कर लेते हैं, जैसे पीछे ये इसमें रक्त लगा हुआ है, इसमें भी रक्त लगा हुआ है, तो कई हमें ऐसे ही याद हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे ये नेक्स्ट है अतिवृष्टि, तो इसका क्या होगा? अनावृष्टि।
ठीक है, इसमें भी वृष्टि है, इसमें भी वृष्टि है, लेकिन आपको याद यहाँ पे ये रखना है, जैसे 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब जैसे अतिवृष्टि का आपसे पूछा गया है तो आपको ऑप्शन में प्रतिवृष्टि भी दिया जा सकता है या अल्पवृष्टि भी दिया जा सकता है। तो अतिवृष्टि का क्या होगा? अनावृष्टि। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा आपको बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अतिवृष्टि का अनावृष्टि। नेक्स्ट है उज्ज्वल। उज्ज्वल का मतलब क्या होता है? उज्ज्वल का अर्थ क्या है? उजाला, उजाला, रोशनी। इसका जो विलोम होगा वो क्या है? धूमिल, धूमिल मतलब धुंधला। नेक्स्ट है अवनति। अवनति का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में कमी होना। इसका विपरीत विलोम क्या होगा? उन्नति। उन्नति मतलब किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना, उन्नति होना। तो अवनति का उन्नति। नेक्स्ट है अनुकूल। अनुकूल का होगा प्रतिकूल। ठीक है, इसमें भी कूल है, इसमें भी कूल है, तो अनुकूल का क्या होगा? प्रतिकूल। नेक्स्ट है इति। इति का होता है अथ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इति जो है विलोम शब्द, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इति का क्या होता है? अथ। नेक्स्ट क्या है? अकर्मक। अकर्मक का क्या होता है? सकर्मक। आपने अकर्मक और सकर्मक क्रिया पढ़ी होंगी, तो अकर्मक का सकर्मक। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है? कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या होता है? कृष्ण का राधा नहीं होगा। ठीक है, कई लोग सोच रहे होंगे कृष्ण, जब मैंने पूछा तो कई लोग सोच रहे होंगे कृष्ण का क्या होगा? राधा। लेकिन कृष्ण का जो विलोम होता है वो क्या है? शुक्ल। आपने पक्ष पढ़े होंगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो कृष्ण का क्या है? शुक्ल। नेक्स्ट है वचनबद्ध। ठीक है, वचनबद्ध का क्या होगा? अवचनबद्ध। ठीक है, इसमें आ लग जाएगा, बाकी सेम ही रहेगा। नेक्स्ट है भौतिक। भौतिक का क्या होगा? आध्यात्मिक। ठीक है, भौतिक का क्या है? आध्यात्मिक। नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ का विलोम क्या होगा? अनर्थ, है ना। अर्थ का क्या? अर्थ का मतलब होगा किसी काम का सही अर्थ निकलना। जैसे कोई बात है उसका सही अर्थ निकलना, सिंपल अर्थ है। किसी बात को खराब करना, उसका क्या हो गया? कहते नहीं है अर्थ का अनर्थ कर दिया, तो अर्थ का क्या होगा? अनर्थ। नेक्स्ट है अल्पायु। अल्पायु का विलोम क्या होगा? दीर्घायु। अल्प मीन्स क्या होता है? कम, कम आयु। अल्पायु का दीर्घायु। ठीक है, नेक्स्ट है अनुक्रिया। अनुक्रिया का क्या विलोम होगा? प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है अनुलोम। अनुलोम का क्या होगा? विलोम। अभी हम विलोम शब्द ही पढ़ रहे हैं, तो विलोम का क्या होगा? अनुलोम या अनुलोम का विलोम। नेक्स्ट है उद्घाटन। उद्घाटन का मतलब क्या होता है? कोई भी नया शोरूम खुला या कोई भी नई जगह खुली, कुछ भी हुआ तो क्या उस बोलते हैं वहाँ पर उद्घाटन हो रहा है उसका। तो उद्घाटन का मतलब होता है काम शुरू करना। कोई नया काम जब शुरू होता है तो उद्घाटन होता है। इसका अपोजिट क्या होगा, यानी विलोम क्या होगा? समापन। ठीक है, तो उद्घाटन का समापन। नेक्स्ट है ऋजु। ऋजु का क्या है? वक्र। ठीक है, ऋजु मीन्स क्या होता है? ऋजु का अर्थ होता है सीधा। ठीक है, जैसे और वक्र का क्या मतलब होता है? टेढ़ा। जैसे आपने गणेश जी के लिए सुना है ना कि वक्रतुंड महाकाय। वक्रतुंड का मतलब क्या होता है? वक्र मीन्स होता है टेढ़ा, तो वक्रतुंड, तुंड मतलब सूंड, यानी टेढ़ी सूंड वाले, है ना। तो ऋजु मीन्स हो गया सीधा, इसका जो विपरीत यानी विलोम होगा क्या होगा? वक्र। नेक्स्ट है शुष्क। शुष्क मीन्स होता है सूखा। सरस, सरस मीन्स गीला, तो शुष्क का जो विलोम होगा वो क्या होगा? सरस। नेक्स्ट है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक का सिंपल है, जैसे वचनबद्ध का अवचनबद्ध था, अलग गया था, वैसे ही वैज्ञानिक का क्या है? अवैज्ञानिक। नेक्स्ट है कपूत। कपूत का मतलब क्या होता है? बुरा पुत्र।
ठीक है। कपूत का मतलब बुरा पुत्र। इसका अपोजिट क्या होगा, यानी विलोम क्या होगा, सपूत। सपूत मीन्स अच्छा पुत्र। ऐसा पुत्र जो अपने माता पिता की सेवा करे, सारी बात माने, उनका ध्यान रखे, तो इसे क्या बोलते हैं, सपूत। और ऐसा पुत्र जो उन्हें परेशान करे, दुखी रखे, उसे बोलते हैं कपूत। नेक्स्ट है मुख्य। मुख्य का क्या होगा, गॉड। तो मुख्य कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है उसे क्या बोलेंगे, मुख्य। और जो जिस चीज़ को हम मुख्य नहीं समझते हैं या यूज़फुल नहीं समझते हैं उसको क्या बोलते हैं, गॉड। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट विलोम शब्द हैं जो यहाँ पर मैंने आपको समझाए। इन्हें आप अच्छे से समझ लें, अच्छे से याद कर लें। इनमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह आप अर्थ निकाल के, देखिए शब्द वही होता है जिसका कोई अर्थ निकले। अब जब तक किसी का अर्थ नहीं निकलता है तो वो सार्थक शब्द नहीं होता है। तो ये जो शब्द दिए हुए हैं इनका कोई ना कोई अर्थ होता है, तभी हम इसका, जब उसका अर्थ हम समझेंगे तभी हम उसका विलोम बता पाएंगे। या कोई हम पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं तो जब तक हम किसी शब्द का अर्थ नहीं जानेंगे तो हम उसका पर्यायवाची या विलोम कैसे बता पाएंगे। तो आप इनको समझने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश मत कीजिए। पहली बात तो मैं आपको यहीं बता दे रही हूँ, इसके बाद भी मैं आपको लिस्ट दे दूँगी तो आप उसमें से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नोट दिया हुआ है, तत्सम शब्द का विलोम शब्द भी जो होता है वो तत्सम ही होता है। हम सभी ने तत्सम और तत्वव शब्द पढ़े हैं, तो तत्सम शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो तत्सम ही होता है, तत्वव नहीं होगा, तत्सम ही होगा। कभी कभी एक ही शब्द के एक से अधिक विलोम भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्यायवाची एक शब्द के एक से ज़्यादा होते हैं, कभी कभी विलोम भी क्या होता है, एक से ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई प्रश्न दिया हुआ है पेपर में, आपसे बहुविकल्पीय पूछा गया है, तो आपको दो ऑप्शन एक जैसे नहीं दिए जाएंगे, आपको एक ही ऑप्शन ऐसा दिया जाएगा जो सही उत्तर होगा। तो देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे काला का गोरा भी होगा और सफ़ेद भी होगा। ऐसे ही उत्तर का प्रश्न भी होगा और दक्षिण, अगर उत्तर दिशा का माने तो दक्षिण दिशा इस तरह बताया जाएगा, और उत्तर का प्रश्न भी सही होगा। तो यहाँ पर जो बताया गया है, कभी कभी एक ही शब्द के एक से अधिक भी विलोम होते हैं, तो इसी प्रकार से होते हैं। देखिए, अगर आप हिंदी के वीडियोस को ध्यान से देखते हैं, 1 से 2 बार, 2 से 3 बार इनको कंटिन्यू देखते हैं, अच्छे से ध्यान से समझते हैं, तो आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको ये ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। अभी हमने विलोम शब्दों के बारे में समझा, अब हम समानार्थी शब्दों के बारे में समझते हैं। तो समानार्थी शब्द की परिभाषा क्या है, जो शब्द अर्थ के स्तर पर समान होते हैं उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आप समानार्थी कह लीजिए या पर्यायवाची कह लीजिए, बात एक ही है। तो समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द अर्थ के स्तर पर समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण क्या है इसका, अग्नि, यानी इस अग्नि का जो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होंगे क्या है, आग, अनल और पावक। यानी ये एक शब्द है लेकिन इन सब का अर्थ एक ही है ना। तो जो शब्द अर्थ के स्तर पर समान होते हैं क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी। तो अभी हमने जैसे विलोम शब्द को याद करने की ट्रिक या समझ जिस प्रकार से समझा, उसी तरह यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची दिए हुए हैं। इनको मैं आपको याद करने की ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आप इनको याद कर सकते हैं। एक शब्द के पर्यायवाची से आप अलग शब्द के पर्यायवाची कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब इनको देखते हैं। फर्स्ट जो पर्यायवाची है वो क्या है, जल। जल का पर्यायवाची या समानार्थी क्या होगा, नीर, वारी, अम्बु, तोय, सलिल। तो जल को क्या बोलते हैं, नीर बोलते हैं, वारी बोलते हैं, अम्बु बोलते हैं, तोय बोलते हैं और सलिल बोलते हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। इसके आगे जो मैं आपको 3
पर्यायवाची बताऊंगी, जैसे समुद्र, बादल और कमल, वो इसी से आप समझ जाएंगे, इसी से आप जो भी आपकी ट्रिक मान लीजिए, समझाने का तरीका समझ लीजिए, इसी से आप समझ जाएंगे। तो अब समुद्र के बारे में जानते हैं। समुद्र का मतलब क्या होता है? मतलब जो पानी को धारण किए है अपने अंदर, मतलब जिसके अंदर पानी ही पानी है, जिसने अपने अंदर पानी को धारण किया हुआ है, वो कौन है? समुद्र। तो धारण करने से क्या बन गया? ध। ठीक है। नेक्स्ट है बादल। अब बादल क्या है? बादल से क्या होता है? बादल क्या करता है? पानी को देता है, बरसाता है, पानी को देता है। तो बादल के लिए क्या करेंगे? जैसे समुद्र में पानी धारण किया जाता है तो उसके लिए धा हो गया। बादल पानी देता है तो यहाँ पर क्या मान लेंगे इसके लिए शब्द? दा। ऐसे ही नेक्स्ट है कमल। अब कमल क्या करता है? कमल कहाँ रहता है? कमल कहाँ रहता है या कमल कहाँ जन्म लेता है? तो वो कहाँ लेता है? पानी में। ठीक है। तो कमल का जन्म कहाँ होता है? पानी में। तो इसके लिए कौन सा शब्द मान लेंगे? जा। बस यही आपकी ट्रिक है, यही आपके समझने का तरीका है। तो समुद्र का पर्यायवाची हम देखते हैं। समुद्र का पर्यायवाची है नीरधे। अब जल का तो था नीर, उसमें धा जोड़ दिया तो क्या? नीरधि, यानी जल को धारण करने वाला कौन? समुद्र। नेक्स्ट है वारे। वारिधि। वारे जल का होता है, उसमें ध जोड़ दिया, वारिधि मतलब जल को धारण करने वाला कौन? समुद्र। नेक्स्ट है अम्बुधि। जल का पर्यायवाची क्या होता है? अम्बु, और ध मतलब जल को धारण करने वाला कौन? समुद्र। नेक्स्ट है तोयधि। तो तोय मीन्स पानी होता है, धा का मतलब क्या है? धारण करने वाला। तो पानी को धारण करने वाला कौन? समुद्र। और रत्नाकर। रत्नाकर को अब हम कैसे रिलेट करेंगे समुद्र से? तो रत्न जितने भी होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में। तो रत्नाकर भी किसका हो गया? समुद्र का। नेक्स्ट है नदीश। तो नदीश का मतलब क्या होता है? नदीश का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, नदी धन ईश, ठीक है, जब हम इसका करेंगे संधि विच्छेद, नदी धन ईश, तो नदियों का ईश मतलब नदियों का जो देवता है, जहाँ पर सारी नदियाँ इकट्ठी आकर मिलती हैं, उसको वो कहाँ मिलती हैं? समुद्र में। तो नदियों का जो देवता है या नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं वो कहाँ मिलती हैं? समुद्र में। तो इस समुद्र के क्या क्या पर्यायवाची हो गए? नीरधि, वारधि, अम्बुधि, तोयधि, रत्नाकर और नदीश। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ। नेक्स्ट है बादल का। तो जैसे अभी हमने समुद्र में समझा, इसमें पानी धारण किया जाता है तो इसके लिए धा शब्द था। बादल क्या? पानी देता है तो इसके लिए दा शब्द। तो बादल का पर्यायवाची क्या होगा? नीरद, यानी पानी को देने वाला नीरद। तोयद, तोयद का तोय मीन्स पानी, दा मीन्स देने वाला, तोयद। अम्बुद, अम्बु मतलब पानी, जल, और दा किसके लिए? देने वाला, तो अम्बुद। घन और मेघ, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? बादल के। नेक्स्ट है कमल। कमल के लिए मैंने बताया था कि जहाँ इसका जन्म होता है तो इसके लिए कौन सा शब्द बताया था मैंने? ज। तो नीरज मतलब जल में जन्म लेने वाला कौन? कमल। नेक्स्ट है तोयज, ठीक है। फिर है पंकज। पंक मीन्स होता है कीचड़, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला वो कौन है? कमल। तो जिनका नाम पंकज है वो ये ना समझें कि इसका मतलब होता है कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला, वो कमल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कमल के पर्यायवाची है यहाँ पर, तो पंकज। नेक्स्ट है सरोज और राजीव, ठीक है। तो ये आप इसकी ट्रिक भी मान सकते हैं कि यहाँ से जल से हम इन तीनों का पर्यायवाची ऐसे समझ सकते हैं। चलिए, अब अभी हमने जल के पर्यायवाची से समुद्र, बादल और कमल का पर्यायवाची कैसे रिलेट करके हम याद कर सकते हैं वो समझा। अब नेक्स्ट हम समझते हैं रात का पर्यायवाची। तो
तो रात का क्या होता है, रात को क्या और बोलते हैं, रैन, राका, रजनी, निशा और विभावरी। ठीक है, रात का पर्यायवाची क्या क्या होता है, रैन, राका, रजनी, निशा और विभावरी। चंद्रमा का हम याद कर लेते हैं। तो चंद्रमा कब निकलता है, रात में, तो चंद्रमा को क्या बोलते हैं, चांद। ठीक है, ये हम सभी को पता है कि चंद्रमा को चांद बोलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट इसका पर्यायवाची क्या है, राकेश। तो जैसे यहाँ पर इसको राका बोलते थे, तो यहाँ पर राका प्लस ईस यानी रात का राजा किसे बोलते हैं, राकेश, चांद को। यहाँ पर रजनी था रात का, तो रजनी प्लस ईस, रजनी प्लस ईस यानी रात का राजा कौन है, रजनी प्लस ईस कौन है, चंद्रमा। ऐसे ही यहाँ पर निशा था रात का, तो यहाँ पर क्या है, निशाकर, यानी रात को करने वाला किसे बोला जाएगा, निशाकर, चंद्रमा को। और शशि, तो ऐसे ही आप एक दूसरे से शब्द रिलेट करके पर्यायवाची या विलोम शब्द सीख सकते हैं। चलिए, अभी हमने जाना कि रात के पर्यायवाची से हम कैसे रिलेट करके चंद्रमा का पर्यायवाची याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सूर्य का पर्यायवाची देखते हैं। सूर्य का पर्यायवाची क्या क्या है, दिनकर, दिवाकर, दिनेश, अंशुमाली, भास्कर और भानु। अब ये हमें याद कैसे करने हैं, जैसे दिनकर है, तो दिनकर का मतलब क्या है, दिन को करने वाला, यानी सूर्य जब निकलता है तो क्या होता है, दिन हो जाता है, तो सूर्य का दिनकर। दिवाकर, दिवा मतलब दिन, दिवा का मतलब भी क्या होता है, दिन, यानी सुबह करना, रोशनी करना, तो उसे क्या बोलेंगे, दिवाकर। दिनेश, दिनेश का मतलब दिन का ईश, दिनेश का अगर करेंगे दिन प्लस ईश, दिन का ईश कौन है, वो कौन है, सूर्य। ठीक है, अंशुमाली, अंशुमाली किसे बोलते हैं, सूर्य को। भास्कर और भानु, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, सूर्य के। नेक्स्ट क्या है, राक्षस। ठीक है, तो राक्षस अगर हम पर्यायवाची देखते हैं तो इसका क्या क्या पर्यायवाची होता है, रजनीचर, रजनीचर, रजनी तो रात का था, तो रजनीचर रात में विचरण करने वाले कौन हो गए, राक्षस। नेक्स्ट है निशाचर, निशा में होती है रात, और निशाचर यानी रात में विचरण करने वाले कौन होते हैं, राक्षस। और क्या है इसका, दानव, असुर और सुरारी। ये सभी आपको पता है कि असुर, सुरारी और दानव ये सभी राक्षस को बोलते हैं। नेक्स्ट है आँख, आँख का पर्यायवाची क्या होगा, नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, चश्म और दृग। इसी के विपरीत अगर हमसे अंधे का पर्यायवाची पूछ लिया जाता है तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ पर नेत्रहीन कर दिया जाए, तो नेत्रहीन किसका हो जाएगा, जो नहीं देख सकता, जिसके नेत्र नहीं है, तो उसको नेत्रहीन बोलेंगे, तो वो किसका पर्यायवाची हो जाएगा, अंधे का। ऐसे ही नयनहीन भी अंधे का हो जाएगा। चश्महीन या चक्षुहीन, लोचनहीन, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, अंधे के। ऐसे ही जो ये नेत्र शब्द है, इसमें त्रिनेत्र जोड़ दिया जाए, त्रिनेत्र शब्द बना दिया जाए, तो त्रिनेत्र किसके होते हैं, शिव का, तो ये शिव का पर्यायवाची हो जाएगा त्रिनेत्र। ऐसी त्रिलोचन, त्रिलोचन का मतलब भी क्या होता है, जिनकी 3 आँखें हैं, कौन है वो, शिव, तो ये त्रिनेत्र, त्रिलोचन, शशिधर, गंगाधर, ये किसके पर्यायवाची हो गए, शिव के। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि कैसे आप एक पर्यायवाची याद करके उससे रिलेट करके आप अगले 3-4 शब्दों के पर्यायवाची आप याद कर सकते हैं। देखिए, आप रट के कितने भी आप याद करना चाहें आप नहीं कर सकते। परीक्षा में कब कौन सा एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी, कोई भी आप ऐसे नहीं याद कर सकते। लेकिन आप अगर किसी चीज़ को समझना सीख जाते हैं तो आप अच्छी तरीके से आसानी से कोई भी चीज़ याद कर सकते हैं। अभी हमने विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्दों को या समानार्थी शब्दों को समझा। नेक्स्ट क्या है, तुकांत शब्द। तुकांत शब्द का मतलब क्या होता है, आप सभी ने कविता और पोइम, तो कविता, पोइम या काव्य ये सब तो पढ़े होंगे।
तो इसमें जो राइमिंग वर्ड होते हैं, लास्ट वर्ड जो सेम होते हैं, उन्हें ही तुकांत शब्द बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्द जिनके अंतिम स्वर के साथ वर्ण की आवृत्ति होते हुए भी अनेक शब्दों का निर्माण हो सके, उन्हें तुकांत शब्द कहा जाता है। सिंपल भाषा में ये आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है। सिंपल शब्दों में कहें तो इन्हें राइमिंग वर्ड बोलते हैं, जो लास्ट में सेम होते हैं, जैसे आना, खाना, माना, जाना। ठीक है। इन शब्दों का ज़्यादातर प्रयोग काव्य अथवा कविता के अंत में किया जाता है। जैसे बचपन में हम सभी ने पढ़ी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो रानी है और पानी है, ये क्या राइमिंग वर्ड हो गए, यही तुकांत शब्द होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग बा पाए बौराए। तो यहाँ पर अधिकाय और बौराए शब्द जो हैं वो किससे संबंधित हैं? तुकांत शब्द से। चलिए अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट तुकांत शब्दों को देखते हैं। यहाँ पर गज शब्द दिया हुआ है, तो गज शब्द क्या है? दो गज शब्द सेम हैं। एक का मतलब होता है हाथी और दूसरा क्या होता है? नापने की इकाई। जैसे 2 गज ज़मीन, 3 गज ज़मीन, और 1 गज किसको बोलते हैं? हाथी को। तो ये 2 गज जो शब्द हैं ये बोलने में सेम है, लेकिन इनके अर्थ क्या है? अलग अलग हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है गायक और नायक। ठीक है, ये राइमिंग वर्ड हैं। गायक का मतलब क्या होता है? गाने वाला। और नायक का मतलब क्या होता है? मुख्य अभिनेता। ठीक है, तो ये तुकांत शब्द हैं। नेक्स्ट है आली और जाली। ये बोलने में राइमिंग वर्ड हैं, बोले जाते हैं सेम तरीके से। आली का मतलब क्या होता है? सखी। और जाली का मतलब क्या होता है? जालयुक्त। आली, सभी ने सॉन्ग सुना होगा, आली रे मोहे लागे वृंदावनी को। तो आली का मतलब क्या होता है? सखी। ठीक है, और इसका जो दूसरा राइमिंग वर्ड है जाली, उसका मतलब होता है जालयुक्त। नेक्स्ट है जेय और पेय। जेय का मतलब क्या होता है? जीतने योग्य। और पेय का मतलब क्या होता है? पीने योग्य। देखिए, आपसे परीक्षा में राइमिंग वर्ड भी पूछे जा सकते हैं, उसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है और इनका अर्थ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं वो आपको बता दिए हैं। इसके बाद मैं आपको एक लिस्ट दे दूँगी टेलीग्राम पर, वो आप एक बार रिवाइज़ कर लेना, तो आपको उसी में से परीक्षा में मिल जाएगा। चलिए, अभी हमने जाना तुकांत शब्द जिनकी राइमिंग बनती है, जो बोलते हुए सेम लगते हैं। अब हम पढ़ते हैं अतुकांत शब्दों को, जो बिल्कुल उल्टा होगा। अ लग गया है तुकांत और अतुकांत। इसकी परिभाषा क्या है? किसी कविता, शब्द या वाक्य का वह रूप जिसके शब्दों में न कोई लय होती है और न कोई तुक, उन्हें क्या बोलते हैं? अतुकांत शब्द बोलते हैं। जैसे असन और आसन, ये बोलते हुए सेम नहीं होते हैं, लगते हैं मिलते जुलते, लेकिन बोलने में सेम नहीं होते हैं। तो ये कौन से शब्द होते हैं? अतुकांत शब्द। असन का मतलब क्या होता है? भोजन। और आसन का क्या मतलब होता है? बैठने का आसन। ऐसे ही आदि और आदि, यहाँ पर मात्रा का फर्क है। आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभ करना किसी चीज़ को, और आदि का मतलब क्या होता है? आदि पढ़ना, किसी चीज़ की आदत पढ़ना। नेक्स्ट है समान ध्वनियों वाले शब्द। इसकी परिभाषा क्या है? हिंदी में अनेक शब्द इस प्रकार के हैं जिनके उच्चारण में समानता सी पर अर्थ अलग अलग होते हैं, इन्हें समूच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि समान ध्वनियों वाले शब्दों की परिभाषा बताइए, तो भी आपको यही परिभाषा बतानी है। या अगर आपसे पूछा जाता है समूच्चारित भिन्नार्थक शब्द, जो बोलने में तो सेम होते हैं लेकिन उनका अर्थ जो होता है वो अलग होता है, वो कौन से शब्द होते हैं? समूच्चारित भिन्नार्थक शब्द। जैसे अनल और अनिल, इसमें मात्रा का फर्क है, बोलने में सेम लगते हैं, लेकिन अनल का मतलब क्या होता है? अग्नि, और अनिल का मतलब क्या होता है? वायु। अब इसके आगे हम कुछ महत्वपूर्ण समूच्चारित भिन्नार्थक शब्दों को देखते हैं। फर्स्ट है अवधि और अवधि, बोलने में सेम लगते हैं। अवधि का मतलब क्या होता है? समय, इतनी अवधि के लिए। अवधि का मतलब क्या होता है? बोली।
नेक्स्ट है अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का मतलब क्या होता है? आशा करना। और उपेक्षा का मतलब क्या होता है? तिरस्कार करना, बेइज्जती करना। नेक्स्ट है अम्ब और अम्बु। अम्ब का मतलब क्या होता है? माता। माता के लिए शब्द प्रयोग होता है अम्ब। और अम्बु का मतलब क्या होता है? जल। जैसे अभी ये मैंने आपको समानार्थी शब्दों में बताया, अम्बुद, अम्बुज, अम्बुद। ठीक है। नेक्स्ट है अमूल्य और अमूल। तो अमूल का मतलब क्या होता है? जड़ रहित, जड़ के साथ। और अमूल्य का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ अमूल्य है, अनमोल है, तो उसका मतलब क्या हो गया? अनमोल। नेक्स्ट है खासी। खासी का मतलब क्या होता है? अच्छी, अत्यधिक। कोई चीज़ बहुत ही खास है तो उसे खासी बोलेंगे, अच्छी और अत्यधिक। नेक्स्ट है खांसी। खांसी का मतलब क्या होगा? एक रोग। इसका अर्थ होता है एक रोग। बोलने में खांसी और खांसी एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन अर्थ इनका अलग अलग होता है। नेक्स्ट है चर्म और चरम। तो चर्म का मतलब होता है चमड़ा, और चरम का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज़ चरम पर है अपने, तो वो क्या है? अंतिम। इसका अर्थ होता है अंतिम। नेक्स्ट है गदा और गधा। गदा एक अस्त्र होता है, जैसे हनुमान जी का अस्त्र क्या होता है? गदा। तो ये उस गधे की बात हो रही है। और गधा का मतलब क्या होता है? एक जानवर। तो ऐसे शब्द जो बोलने में सेम लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। चलिए, अभी हमने विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तुकांत शब्द, समोच्चारित शब्द, इन सभी को जाना। अब मैंने यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं, इन सभी का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इनके जो आंसर हैं वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आप वहाँ से इनका आंसर देख सकते हैं। लेकिन आपको इनका ईमानदारी से आंसर देना है। आप ऐसा नहीं करना है कि आप सीधे टेलीग्राम पे जाके देख लें। अगर आपको नहीं आता है तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। उससे क्या होगा? आप जब कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, किसी चीज़ को ढूंढते हैं, तो आपको वो स्वतः ही याद हो जाती है। तो आप इन सभी का, ये जो प्रश्न मैंने आपको दिए हुए हैं, इन सभी को आप सॉल्व करें, मुझे आंसर बताएं इनके कमेंट सेक्शन में। इनका आंसर जो है वो मैं PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन बाइट, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लें। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।